सरकार ने इलेक्शन के बीच में ये 3 दिन चुने तो अपोजिशन ने कहा ये चुनावों को इफेक्ट करने के लिए, बंगाल में लाभ लेने के लिए। लेकिन फिर इसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि फिर बीजेपी ने ये माना हुआ था कि तमिलनाडु में हम चुनाव हार रहे हैं, मतलब एनडीए चुनाव हार रही है। बंगाल में फायदा होता तो तमिलनाडु में तो नुकसान होता ना नॉर्थ साउथ डिबेट का। नहीं, तमिलनाडु को लेकर क्या किसी के मन में कोई और भी भाई एनडीए है वहां पे, एआईएडीएमके है। एक बात तो ये मतलब लेकिन दूसरा ये बात विजय जी की सही है, क्या इस पूरी एक्सरसाइज को उतने जोर लगा जैसे ये सरकार काम करती है किसी विषय पे, उतनी शिद्दत से उतना जोर लगा के इसको मनाओ उसको मनाओ कैसे भी पास कराओ, क्या वो सब कुछ किया गया था या बस अंत में अंतरात्मा की आवाज पे ही छोड़ना था? ये तो बात है ना। नहीं, देखिए अब इसको दोनों तरह से कह सकते हैं। इतने दिनों से जब ये बिल आया है, जब से ये लाने की बात कही गई अमेंडमेंट, तब से क्या प्रधानमंत्री से लेकर और जितने पार्टी के, अगर हम किरण रिजिजू को ठीक है संसदीय कार्य मंत्री के नाते अगर वो सबसे बात कर रहे हैं तो क्या उसको उस रीच आउट के तौर पर नहीं देखेंगे? क्या उसको उस बातचीत के तौर पर नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री यदि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते तो मैं नहीं समझता कि सरकार ने इसे मैं एक बात कहता लिया है। कल भी हमने कहा था देश से जब धारा 370 खत्म होनी थी, उसकी कहानी में दोबारा जाएंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वो मैनेज किया था, वो उसके वोट जिस तरीके से मैनेज किया था वो अप्रत्याशित था। नहीं, वो अप्रत्याशित था। हाँ। अब हर बार चीफ विप गायब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं उसको डिटेल नहीं बताना चाहता। हर बार चीफ विप किसी पार्टी का गायब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार ने कैंपेन की, सरकार के ऊपर चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो तो टाल देना चाह रहे हैं, 29 में भी नहीं कर रहे हैं। असली ये मसला, असली शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया। मैं सवाल में पूछ रहा हूं कि कैंपेन, हाँ कैंपेन है, ये कैंपेन ही तो नहीं है। बिल्कुल कैंपेन है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक कैंपेन थी कि वो टाल रहे हैं। चुनाव का कैंपेन तो नहीं है। नहीं, चुनाव देखिए, इसको समझिए आप। मैं फिर कह रहा हूं, इसको जब सरकार बहुत गंभीर थी इसलिए चुनावों के बीच में ये कर रहा है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, सरकार ने अपनी मनसा साफ कर दी है। जैसा अभी बकौल समीर जी ने कहा, 23 में ला दिए वो, तब तो 24 में 240 रह गए, और आज लाएंगे तो तमिलनाडु और बंगाल जीत लेंगे। एक कारण समझाइए कि ये चुनावों के बीच में जब संसद का सत्र भी अक्सर टाल दिया जाता है, उसके बीच में विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? और सरकार अगर इसको बिल को पास कराना चाहती थी तो सरकार का कमिटमेंट लिखा है। मैं तो एडवोकेट हूं इनसे। हाँ, बात में तर्क, आप कुछ लॉजिक दें तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा ना। तो ऐसा मैं उनसे पूछा, आपसे पूछता हूं, ये कुछ भी कर लेते, ये साथ दे देते क्या? कौन? कांग्रेस पार्टी साथ दे देती? नहीं, ये उनको तय करना, इसमें साथ देने से क्या जरूरी? कोई आपके कहने से या सरकार के कहने से थोड़ी, वो अपना तय करेंगे। उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना कि मान लो नहीं करेंगे लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा नुकसान उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आप तो, मैं कल से जो डिबेट चल रहा है उसकी रोशनी में पूछ रहा हूं ये सवाल। जब उन्होंने ये कह दिया कि सीटें नहीं बढ़ाओगे, डिलिमिटेशन नहीं करोगे, सरकार को ये काम करना चाहिए। जो आज अपील किए तो क्या दे देंगे वोट? नहीं कि तो फिर इसका मतलब सरकार को अपनी एक्सरसाइज तो करनी चाहिए थी ना। भाई आज हम बहस करते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो सर्वदलीय बैठक भी बुला ली, सबसे बात कर ली। क्या विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री ने बात की है? सदन के 2 विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा और लोकसभा में, क्या सरकार ने बात की उनसे? क्या सर्वदलीय बैठक में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के साथ सरकार ने बात की? सर्वदलीय बैठक होती है और राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं और उसमें के बावजूद भी भाग नहीं। सर्वदलीय हम कह तो रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं वो, लेकिन वो एक औपचारिकता है, ज्यादा है, उससे हल तो कुछ होता नहीं। सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। वो केरला भी नहीं जाते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, इसके बावजूद सरकार की चिंता की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं छोड़ देने की बात कर रहे हैं, समीर जी कुछ बोल रहे हैं, कैसे तंज है? इसका असर होगा समीर जी, पहले तो बताइए। नहीं, इस चुनाव में तो मुझे लगता है कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस चुनाव ने इस अपील का असर नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि पार्टी पॉलिटिक्स में कोई अपनी पार्टी की विचारधारा को नहीं इतना, और 2, 4, 6, 8, 10 का होता तो फिर भी माना जाता। 67 वोट लोकसभा के अंदर और 23 से ज्यादा वोट राज्यसभा के अंदर, ऐसे रातों रात नहीं बदले जाते। कितनी आत्माएं बदल जाएंगी? बिल्कुल, जो जाग जाएंगी वो बदल, कितनी जागेंगी? जो जागृत आत्माएं होंगी वो। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट बता रहा है कि अगर ये बिल गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, ये सौरभ, ये अपील अपने आप में कहानी कह रहा है कि सरकार को भरोसा नहीं है बस कि